कुमाऊं के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। चारों तरफ देवदार के पेड़, सीढ़ीदार खेत और ठंडी हवा। जिंदगी सादी की लेकिन सुकून भरी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। टिन की छत बारिश में तेज आवाज करती थी। उसी घर में एक माँ और उसका बेटा रहा करते थे। उसके पिता भी कभी उसी खेत में दिन रात मेहनत किया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद घर, खेत, जिम्मेदारी सब कुछ उस माँ के कंधों पर आ गया था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही माँ उठ जाती थी। धीरे से बेटे को जगाती, चल बेटा, पानी भरने चलना है। लड़का नींद में आंखें मलता, लेकिन माँ के साथ चल पड़ता। दोनों रोज की तरह नौला की तरफ जाते। रास्ता छोटा था, लेकिन हर दिन कुछ नया दिख जाता। कभी कोई फूल, कभी कोई चमकता पत्थर। माँ, ये देखो, वो खुशी से कहता। माँ रुक कर देखती, हल्का मुस्कुराती। प्रकृति हर दिन कुछ नया दिखाती है बेटा। पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर लड़का बाल्टी पानी में डालता, भरता और ऊपर खींचता। कभी बाल्टी भारी हो जाती, हाथ हल्के से कांपते, लेकिन वो जिद करता, मैं कर लूंगा। माँ पास खड़ी रहती, बस थोड़ा सा सहारा देती। दोनों मिलकर पानी भरते और सब आसान लगने लगता। घर लौटकर माँ चूल्हा जलाती, रोटी बनाती, दाल पकाती। घर में गरम खाने की खुशबू फैल जाती। फिर दोनों खेत की तरफ निकल जाते। वही खेत जिसमें उसके पिता ने सालों मेहनत की थी। अब बेटा भी धीरे धीरे सब सीख रहा था। शाम को दोनों थक कर घर लौटते, थोड़ी देर बात करते और सो जाते। जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वही काफी था। समय के साथ लड़का बड़ा होने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। गांव के कुछ लड़के शहर में काम करते थे और छुट्टियों में वापस आते थे। वे शहर की बातें करते, वहां पैसा जल्दी मिलता है, यहां मेहनत ज्यादा, फायदा कम। लड़का चुपचाप सुनता रहता और शायद अंदर ही अंदर कुछ बदलने लगा था। समय के साथ अब वह थोड़ा बड़ा हो गया था। अब वो माँ के साथ कम बैठता, काम जल्दी खत्म करता और बाहर चला जाता। माँ सब देखती थी, कुछ कहती नहीं थी, लेकिन महसूस सब करती थी। एक शाम वो घर आया, थोड़ा चुप, थोड़ा बेचैन। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ ने उसकी तरफ देखा। मैं शहर जाना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। क्यों बेटा? यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ काम है, पैसा है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। माँ के हाथ से लकड़ी छूट गई। वो धीरे से बोली, बेटा, रहने को घर है, खाने को रोटी है, और मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। हमें और क्या चाहिए? लड़के ने नजरें झुका ली। मैं जल्दी लौट आऊँगा। अगली सुबह, अभी सूरज भी नहीं निकला था, वो अपना छोटा सा बैग उठाकर निकल पड़ा। माँ दरवाजे पर खड़ी रही, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। अब ना अकेले नौला जाती, धीरे धीरे चलती, हर कदम भारी लगता। वो रोज उसी रास्ते पर खड़ी रहती जहां से उसका बेटा गया था। कभी दूर से बस दिखती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता। शायद इस बार वही होगा, लेकिन हर बार बस निकल जाती और वो वहीं खड़ी रह जाती। शुरू में कुछ चिट्ठियां आईं, फिर कम हो गईं, फिर बंद हो गईं। माँ खुद को समझाती, काम में लगा होगा, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, खांसी बढ़ गई, शरीर कमजोर हो गया। गांव वालों ने बहुत मदद की, एक चिट्ठी भेजी गई, लेकिन इस बार भी देर हो गई। एक सुबह वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसी रास्ते की तरफ जहां से उसका बेटा गया था, और धीरे से उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद लड़के ने चिट्ठी पढ़ी, सब कुछ छोड़कर भागा, गांव पहुंचा, लेकिन घर वैसा नहीं था। चूल्हा ठंडा था, आंगन खाली था, और माँ अब नहीं थी। वो वहीं बैठ गया, और पहली बार उसे समझ आया कि जिसे वो पीछे छोड़ आया था, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। और सच कहूं, ये सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं
ये हम सब की कहानी है। हम सब आगे बढ़ने की जल्दी में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो चुपचाप हमारा इंतज़ार करते रहते हैं। तो आज बस एक बार सोचिए, क्या कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है? अगर है तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी बाद में बहुत देर हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।